माँ तो सिर्फ माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। माँ की स्टोरी बताने जा रही हूँ जो दिल को छू जाएगी। एक छोटे से कस्बे में गिरीश उसके माता पिता के साथ रहता था। गिरीश अब बड़ा हो चुका था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग भी गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब गिरीश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात गिरीश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेले सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद गिरीश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले गया। जिसके बाद शहर में आकर गिरीश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहने भी सीख गई। लेकिन गिरीश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वो अपने आगे माँ को गवार समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। वे सभी बातें चुपचाप सुन हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह गिरीश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सुबह जल्दी से करके गिरीश के लिए खाना ऑफिस बना के चली जाती थी। फिर इसके बाद गिरीश भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद गिरीश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया था। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन गिरीश अपने काम में बिजी था। सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर इंतज़ार कर रही थी। इसी तरह कई घंटे बीत चुके थे। मैसेज भी किया, लेकिन गिरीश ने उत्तर नहीं दिया। गिरीश की माँ चिंता होने लगी, लेकिन गिरीश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गाँव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब गिरीश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो वही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर गिरीश की माँ ने खाने का टिफ़िन गिरीश की ओर आगे कर दिया। परेशान करती रहती है, जिसे देखकर गिरीश को अब समझाते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद गिरीश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़ी हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगी हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कॉलेज का कलेजा की टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालती हुई आ रही है। गिरीश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह गिरीश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनके पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था। जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छे लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशी के लिए अपनी खुशियाँ तक का त्याग कर दिए हो, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनके
बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की आंधी दौड़ में हम सभी अपने भूलों की भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतारें। तो आप सबको माँ की ममता की कहानी कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह आपको वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें फॉर